पढ़ने वाले हैं सेकंड मैथ क्लासेस चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5 का इंट्रोडक्शन। तो देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज 5 के इंट्रोडक्शन में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे। देखिए, हम आपको बुक के बेस से पढ़ा रहे हैं दोस्तों आर एस अग्रवाल की। तो हम यहाँ पे बुक को देख करके आपको पढ़ाना चाहेंगे कि आखिर दोस्तों एक्सरसाइज 5A जो है उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या बेसिक कंसेप्ट्स होंगे, ताकि जब आप क्वेश्चन करिए तो वो आराम से आपसे हो सके। ठीक है, सबसे पहले तो दोस्तों हम एक सिंपल सा रेक्टेंगल लेते हैं। वी ऑल नो दिस इज रेक्टेंगल। अब ये जो रेक्टेंगल है इसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4, 5, 6, 7। दिस इज नॉट इक्वल, रैंडमली दोस्तों मैंने ले लिया, जिसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, रैंडमली है दोस्तों। ठीक है, 8 इक्वल पार्ट्स है इसमें। तो यहाँ पे इसमें से 4 पार्ट अगर मैं क्या कर दूं, शेड कर दूं, या फिर अगर मैं ये 4 पार्ट्स क्या करूं, ले लूं, ठीक है, या फिर किसी को दे दूं, या फिर इतने पार्ट्स मैं निकाल दूं। तो अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में लिखना होगा, फ्रैक्शन तो हम क्लास 3 से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। तो अगर मुझे इसको फ्रैक्शन में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगी। देखिए, वी ऑल नो दोस्तों कि जो एग्जाम होते हैं वो हम लोग के 100 मार्क्स के होते हैं, है ना। तो अगर 100 मार्क्स का कोई एग्जाम है, अगर उसमें से आप पाते हैं 91 नंबर, राइट, अगर आप उसमें से पाते हैं 91 नंबर, सपोज अगर 100 में से आप 91 नंबर पाते हैं, तो उसको कैसे लिखा जाएगा, 91/100। आपकी जो वो होती है, आपकी जो शीट होती है जिस पर आपने लिखा होता है, उस पे जब आपकी टीचर चेक कर लेती हैं तो ऐसे ही लिखती है ना भाई, 91/100, ऐसे आंसर करके लिख देती हैं, राइट। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप इस 100 में से कितना पाए हो, 91 पाए हो। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि अगर जो दोस्तों आपका मार्क्स है वो टोटल 100 नंबर का है, उसमें से आपने 91 पाया है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे आपकी टीचर दिखाती है, शो करती है कि हाँ भाई आपने 91 नंबर पाए। सिमिलरली दोस्तों टोटल वाला इसमें नीचे लिखा जाता है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे टोटल जितने पार्ट्स है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स है। तो हम क्या करेंगे, 8 को नीचे लिखेंगे, जितनी मैंने ले ली या फिर जितने शेडेड है ना, 1 2 3 4 पार्ट्स शेडेड है तो वो ऊपर हो जाएगा। 4/8 इज आवर आंसर। अगर आपको इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना है, अगर आपको ऐसे ही फिगर है उसको डिवाइड कर दिया इक्वल पार्ट्स में, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड देन कुछ पार्ट शेड भी कर दिया, बोले इसको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखो, तो क्या करेंगे, पहली बात तो जितने टोटल है सबको काउंट कर लेंगे, नो भेदभाव, उसको नीचे लिखेंगे, है ना। देन क्या करेंगे, एक ऐसे छोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसके नीचे हम लिखते हैं एंड देन देखते हैं कि कितने पार्ट्स उसमें शेडेड है, क्योंकि हमेशा क्वेश्चन शेडेड पार्ट लिख करके आते हैं, ऐसे शेड रहता है। तो इधर आ गया 4 पार्ट शेडेड है, तो आपका 4/8 आंसर हो जाएगा, राइट। अब देखिए, इसको पढ़ा क्या जाता है, ये हमारा फ्रैक्शन है, वी ऑल नो। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं 4/8, या फिर आप इसको पढ़ सकते हैं 4/8। 4/8 पढ़िए, 4/8 पढ़िए, बात एक ही है, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा हो गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर आपको नंबर लाइन पर अगर आपको फ्रैक्शंस को शो करना हो तो कैसे करते हैं। वी ऑल नो कि नंबर लाइन क्या होती है, भी चैप्टर 4 में पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, इंटीजर्स में नंबर लाइन क्या होती है, राइट। तो अगर यहाँ पे 0 है तो इस साइड नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव लिख लेते हैं, आप चाहिए तो लिखिए या फिर मत लिखिए। अब देखिए, अगर हमें प्रूव करना है फॉर एग्जांपल किसको, अगर हमें प्रूव करना है फॉर एग्जांपल 4/7 को प्रूव करना है नंबर लाइन, तो बोल दिया, सॉरी प्रूफ नहीं, शो करना है कि 4/7 का नंबर लाइन पे शो करिए जहां भी होगा। तो इसको कैसे पता किया जाता है दोस्तों कि जो भी फ्रैक्शन है वो नंबर लाइन पे कहाँ आएगा। नंबर लाइन तो दोस्तों नंबर लाइन तो दोस्तों बहुत बड़ी होती है ना, इनफाइनाइटली होती है, इस साइड भी उस साइड भी, तो आखिर कहाँ पे आएगा ये कैसे पता करते हैं, ये दोस्तों हम डिवाइड करके पता करते हैं। जैसे कि अगर 4/7 लिखा है तो इसका मतलब 7 से 4 को डिवाइड कर रहे हैं, अगर 10/2 लिखा था मतलब 2 से 3 को डिवाइड कर रहे हैं, राइट। इसी तरीके से यहाँ पे 7 से 4 को डिवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम यहाँ पे 0 लिख देंगे एंड देन पॉइंट लगा लेंगे, तो पॉइंट लगाने से नंबर हमें मिल जाएगा एंड देन ये जाएगा दोस्तों 7 5 35, उससे मतलब नहीं कितने टाइम्स जा रहा है, बस पॉइंट के पहले वाला नंबर देखिए, पॉइंट के पहले वाला नंबर है 0, मतलब कि अगर 0 पॉइंट समथिंग नंबर आता है
या फिर 1 पॉइंट समथिंग नंबर आता है, 2 पॉइंट समथिंग नंबर आता है, तो कैसे करते हैं? अगर 0 पॉइंट समथिंग नंबर है मतलब जो भी नंबर फ्रैक्शनल नंबर है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अगर 1 पॉइंट समथिंग आता है तो वो नंबर जो है वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। अगर 2 पॉइंट समथिंग आता है मतलब कि नंबर 2 एंड 3 के बीच में लाई करेगा। अगर 3 पॉइंट समथिंग आता है 3 एंड 4 के बीच में लाएगा, मतलब जितने पॉइंट समथिंग आएगा वो नंबर है, उसके एक आएगा नंबर बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे आ रहा है आपका 0 पॉइंट समथिंग, मतलब कि 1 को इधर ले लीजिए। वाई 1 को इधर नहीं लेते हैं, 1 को थोड़ा और पास ले लेते हैं। वाई क्योंकि दोस्तों में ये वाला जो गैप है ना इसको एक्सटेंड करके लिखते हैं, क्योंकि ऐसे अगर हम लिखते नंबर लाइन पे तो इधर 0 इधर 1 ऐसे लिखते ना, तो हमें यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर मिलेंगे जो कि हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो इसे आप बढ़ा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने कितने भी यहाँ पे बना दिए, ऐसा नहीं है, जितना डिनोमिनेटर होता है उतने ही पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। डिनोमिनेटर 7 तो आपको इसे 7 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे कि 1 2 3 4 एंड 5 6 एंड दिस इज द 7। तो यहाँ पे आ गया 1। अब देखिए ये कैसे होगा, 1/7 2/7 3/7, मतलब सब में अपॉन में 7 ही रहेगा, बस 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते रहेंगे। 4/7 5/7 6/7 एंड देन आ जाता है 7/7। तो 7 से 7 को काट दिया है 1, बात देखी हुई, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, 4/7 जो कि है यहाँ पर। तो इस तरीके से किसी भी फ्रैक्शनल नंबर को शो कर सकते हैं। ओके, दैट इज वेरी इजी। आगे का पार्ट देखिए। आगे दोस्तों आपको कभी कभी, जैसे कि मैंने इसके पहले वाले पार्ट में आपको बताया ना शेडेड पोर्शन वाला, सेम वही, जैसे कि आपको कुछ भी दे सकता है। अगर ये है एक रेक्टेंगल बना दिया, क्वेश्चन की कमी नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन आपको कुछ भी उठा के दे देगा। जैसे कि बुक में आपको क्या दिया हुआ है, इसमें आपको एक रेक्टेंगल बना हुआ है और उसके अंदर है दोस्तों पूरे टोटल 8 सर्कल्स बने हुए हैं, है ना। अब ये जो 8 सर्कल है दोस्तों, इसमें से क्या है कि 3 सर्कल शेडेड है, मतलब उनका कलर ही अलग है, बिल्कुल वो शेडेड है, ठीक है। 3 सर्कल शेडेड है। अब आपको बोल देगा कि इसको क्या करो, फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखो। तो मैंने अभी आपको बताया अगर हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना होता है तो टोटल जितने भी पार्ट्स होते हैं दोस्तों उनको काउंट कर लिया जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं, तो इधर रहेगा नीचे 8 रहेगा एंड ऊपर साइड क्या रहता है, जितने पार्ट शेडेड है, जैसे 3/8 हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको कुछ भी दे सकता है, कोई भी रैंडमली आपको फिगर दे सकती है, उसमें कुछ पार्ट्स में डिवाइड होगा, उसमें कुछ पार्ट शेडेड होंगे। तो ये हो गया। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे यहाँ पे क्या है, आगे एक चीज और पढ़ लेते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर हमारे पास है 4/7, क्या है 4/7, तो 4/7 हम सब जानते हैं कि वो क्या है, एक फ्रैक्शन है। 4/7 फ्रैक्शन है, बट अभी मैंने बोला कि इसको हम क्या रीड करते हैं, 4/7, है ना, 4/7 रीड करते हैं। तो अभी है दोस्तों 4/7 इसको रीड करते हैं हम, है ना, या फिर 4/8 भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो हमारा नंबर है ना, अब इसको क्या करना है आपको कि डैश लगा करके नंबर्स में लिख देना है। जैसे कि इसका जो ऊपर वाला नंबर यानी कि न्यूमिनेटर, ऊपर वाले नंबर को न्यूमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये होता है न्यूमिनेटर, इतना तो आपको पता होगा, और ये होता है डिनोमिनेटर। इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं नीचे वाले को, और जो ऊपर होता है उसको न्यूमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो कभी भी न्यूमिनेटर बोले तो समझ आइए कि फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला नंबर होता है वो न्यूमिनेटर की बात कर रहा है, और अगर डिनोमिनेटर बोले तो नीचे वाला नंबर जो है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर जो है ना दोस्तों, उसको क्या करते हैं कि ऐसे लिखते हैं 4 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे डैश लगाएंगे, छोटा सा डैश लगाएंगे, एंड जो डिनोमिनेटर वाला नंबर होता है उसको भी लिखते हैं, बट ऐसे डैश लगा के 7 ही लिखते, उसको हम ऐसे लिखते हैं, टीएच लगा के लिखते हैं 7, जैसे कि 4 7। ये क्या होता है, इसमें और इस नंबर में फर्क होता है दोस्तों। जैसे कि अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया, बट अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो फ्रैक्शन नहीं होता, वो फ्रैक्शनल नंबर होता है ना। ऐसे वो है तो ये भी, बट इसको कहते क्या है, इस टर्म को कहते हैं फ्रैक्शनल नंबर। इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शनल
नंबर। तो अगर कभी भी कहेगा, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में ऐसे भी रहेगा कि आपको ऐसे कोई फ्रैक्शन दे दी होगी, कहेगा इसका आप फ्रैक्शनल नंबर लिखिए, तो वो आप कैसे लिखेंगे? तो वो आपको ऐसे ही लिखना है, ऊपर वाले वही रहेगा, डैश लगा के नीचे में आएगा टी8। जैसे कि अगर 2/5 है तो इसका क्या होगा 2 एंड देन 2/5, ये ऐसे लिखा जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों हमें सारे करने हैं। फ्रैक्शनल नंबर का मतलब यही होता है। आगे क्या है दोस्तों, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ कलेक्शन, मतलब कि जैसे कि अगर मैं बोलूं 3/4 ऑफ 12 बॉल्स, जैसे कि 3/4 ऑफ 12 बॉल्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब कि अगर 12 बॉल है, उनका 3/4 भाग कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने का दोस्तों एक सिंपल सा मेथड होता है कि ये जो पहला वाला फ्रैक्शन होता है उसको वही एज इट इज लिखिए 3/4, एंड ये जो ऑफ होता है ना, इसका मल्टीप्लाई होता है। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ का हिंदी मतलब हो गया का, अब मैथमेटिकल टर्म में इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। अगर ऑफ लिखा है तो उसका मतलब समझ लीजिए कि वो मल्टीप्लाई होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन है तो ये नहीं कि वर्ड प्रॉब्लम में भी ऑफ लिखा है चलो मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से ऑफ है तो ऑफ का मल्टीप्लाई मतलब हो गया मल्टीप्लाई, एंड अगर का लिखा है हिंदी में तो उसका मतलब हो गया मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से 3/4 मल्टीप्लाई पे आपको क्या करना है 12 करना है, जो कि है यहाँ पे। अब देखिए आपको ये तो पता होगा कि फ्रैक्शनल्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, नहीं पता हम बताते हैं। क्या करिए दोस्तों कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब ये जो नंबर है 4, उससे अगर ये वाला नंबर कट रहा है तो उसको काट दीजिए। जैसे कि 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12। कटिंग मेथड तो आप जानते होंगे। कोई ऐसा नंबर लीजिए जिससे दोनों कट जाए, दैट इज दी 4, और उसको तब तक काटिए जब तक वो कट के पूरा छोटा ना हो जाए। 3 और 1 है तो अगर 1 लोगे आप तो उसके टेबल में 1 आएगा बट 3 नहीं आएगा। सॉरी 1 से अगर इसको कट करेंगे तो ये वापस से 1, ये वापस से 3, बात तो एक ही हुई ना, तो 1 से करने कोई मतलब है नहीं। तो इस तरीके से 3 से क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, यानी कि 9 बॉल्स। मतलब कि दोस्तों 3/4 यानी कि 12 बॉल का 3/4 भाग कितने बॉल्स होंगी 9 बॉल्स होंगी। इस तरीके से दोस्तों ये टॉपिक भी होता है क्लियर। ऐसा एक्सरसाइज 5 पे होती है, 5 पे होती का इंट्रोडक्शन खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।